फर्जी अंजुमन कमेटी का गठन करके करते हैं अवैध वसूली। जिला राजगढ़ थाना कुरावर के अंतर्गत ग्राम कोटरी कला में फर्जी अलह इस्लामिक अंजुमन कमेटी का गठन कर अवैध वसूली करके आपराधिक गतिविधियों में फंड लगाना, जैसे हथियार खरीदना, धर्म परिवर्तन, वक्फ वार्ड के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा, हिंदू मुस्लिम झगड़ा, क्षेत्र में धार्मिक त्योहार पर अशांति फैलाना, ऐसे कई अनैतिक कार्यों के लिए अवैध वसूली करते हुए फंड इकट्ठा करते हैं। इस संगठन में 20 से 22 लोग हैं जो समय समय पर समाज के लोगों से मजहब के नाम से अवैध रूप से वसूली करते हैं। कोटरी कला की दोनों बड़ी मस्जिदों में 30 दुकानों का किराया, कब्रिस्तानों के घास की नीलामी, ईद एवं बकरी ईद का चंदा, समाजजनों से वसूली, बर्तन एवं टेंट का सामान किराया वसूली, ईदगाह मैदान पर कार्यक्रम आयोजित करके वसूली, कब्रिस्तान में पेड़ों की लकड़ी नीलामी, लॉकडाउन टाइम हिंदू मुस्लिम झगड़े के नाम पर हथियार खरीदी, लगभग 275 क्विंटल गेहूं एकत्रित किए थे। इन लोगों ने समाज जनों का कोई हिसाब आज तक नहीं दिया। 19/9/2025 को मीटिंग रखना था, वह भी नहीं की क्योंकि अवैध वसूली का खुलासा होना था। अनावेदकों द्वारा 2015 से अभी तक लगभग 10 वर्षों से अर्जित राशि का कोई हिसाब ब्यूरो नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार आपराधिक गतिविधियों की शिकायत उनके ही समुदाय के पर्व सरपंच अमीरुल्लाह पिता ख्वाजा बख्श और उनके साथी निवासी ग्राम कोटरी कला, थाना कुरावर, जिला राजगढ़, शिकायत पत्र एवं कुरावर थाना, राजगढ़ कलेक्टर, SP, SDM, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शिकायत आवेदन दे चुके हैं। आवेदक एवं साथियों का कहना है फर्जी अंजुमन कमेटी चलाकर आपराधिक गतिविधियों में पैसा खर्च न करते हुए समाज उत्थान का कार्य करें, लेकिन फर्जी कमेटी द्वारा लगभग 10 वर्षों से कोई हिसाब ब्यूरो नहीं दे रहे। इसके फंड में करोड़ों रुपए जमा है। क्षेत्र में अशांति फैलाने का मंसूबा बना रखा है, यह उनके ही समुदाय के लोगों का कहना है। आवेदनकर्ता एवं उनके सहयोगी साथियों का प्रशासन से निवेदन है उक्त शिकायत को संज्ञान में लेकर जांच की जाए और इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों की शिकायत कर निराकरण करें, नहीं तो कोटरी कला एवं क्षेत्र में भी कभी भी बहुत बड़ी जनहानि का अंदेशा है। कुरावर से स्वराज मेल के लिए ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अमीरुल्लाह, पूर्व सरपंच। कहाँ के रहने वाले? ग्राम कोटरी कला। क्या मामले में आप खुलासा कर रहे हैं? हमारे गांव में एक बड़े अंजुमन के नाम से फर्जीवाड़ा चल रहा है 2004 से आज तक। अच्छा। उनके पास करोड़ों रुपए मतलब स्टॉक में है, फंड जमा कर रहे हैं। फंड जमा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद बोलो। जब बात खत्म हो जाए या कि बाद में एक एक सवाल अपन है। उन्होंने लॉकडाउन में गेहूँ इकट्ठा करा था, गरीबों को बांटना है और कुछ पैसा बचेगा तो उनका हथियार ला के रखना है। जो हिंदू मुसलमान झगड़ा हो तो वो काम आएगा। ये साजिश है उन लोगों की। ये साजिश है उन लोगों की, मतलब बड़ा षड्यंत्र करने की भी उसमें है। हाँ, और वो तो हमेशा से मतलब करते चले आ रहे हैं। मध्याह्न भोजन में भी एक मर्डर करा उन्होंने। अच्छा। और ये जो मैंने शिकायत करी है इसमें भी मुझको खतरा है, मतलब मेरा भी कुछ ना कुछ मर्डर कर सकते हैं। अभी 3 रोज़ पहले मस्जिद में मीटिंग करी है, वो सब लोगों ने कसम खाई है कि कोई बाहर मत कहना। अच्छा। अब वो गुप्त मीटिंग है, वो क्या है उनकी मीटिंग, मतलब वो मुझे पता चला उनका। और जो है ये अंजुमन में जो है कब्रिस्तान की आमदनी है। 1-1.5 लाख रुपए का घास बिकता सालाना का, 2 लाख का। और 20 दुकानें हैं, उनके दुकानों का किराया आता है 2 लाख रुपए सालाना का। और ईद बकरा ईद का पे चंदा होता है हमारे समाज में, वो होता है मतलब एक त्यौहार पे 1.5 लाख के करीब। तो 2 ही त्योहारों का 3-4 लाख रुपए वो इकट्ठा कर लेते हो। ये आमदनी सब उन्हीं के पास रहती है। ईदगाह का किराया, ब्याह शादी के बर्तन टीकरे, ये सब की आमदनी उन्हीं के ये बड़े अंजुमन के पास रहती है। और 4 मस्जिद गांव की बनी हुई है, उनका अंजुमन अपने अपने हिसाब से अलग अलग चलते हैं। इन लोगों का अलग अलग बना रखा है इन लोगों ने फर्जीवाड़े के लिए। तो ये करते क्या है? जैसे वो उगाई कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फिर इससे ये इन पैसों का करते क्या है? ये दुरुपयोग करते हैं। ये पैसा गरीब लोगों को दे के उनको बेका के परिवर्तन करके हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं ये लोग। पैसा अच्छा, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए 2 लोग को वो बना चुके ही है। किस किस को बना चुके हैं? एक तो राठौड़ के लड़के को, एक चौरसिया के लड़के को। अच्छा जी। आपके ऊपर भी आरोप है कि 6 बीघा जमीन आपने कब्जा कर रखा है? मेरे ऊपर आरोप है, ये मैंने उनकी शिकायत करी, रिपोर्ट करी, इसलिए वो मेरे पे लगा रहा है। अच्छा। 6 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा है? नहीं है मेरे पास 6 बीघे पे, 3 बीघे जमीन है मेरे पास। तो वो उसकी जमीन है, वो मतलब पीर की पीर दरगाह के नाम से। वो पीर दरगाह
सेवा के लिए, फकीरों के लिए रहती है। वो फकीर खाते हैं, उन फकीरों ने मतलब बेच दी अपन ने उनको पैसा देके वो ज़मीन ली। आप छोड़ने के लिए एग्री हो? मैं सारे गांव की अगर छोड़ो तो बिल्कुल मैं आज ही एग्री हूँ। अच्छा। आज ही तैयार हूँ। मेरे पास जो है पीर दरगाह की ज़मीन सारे गांव की वे ले ले, मैं आज ही तैयार हूँ देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और ये सब चीज़ें वो तो अब ये मैंने रिपोर्ट करी है, इनके फर्जीवाड़े का जो उजागर करना चाह रहे हैं, इसलिए वो अब ये चीज़ों को ले रहे हैं। आवेदन पे जांच का तक पूछ गया आपकी? अबे जांच आवेदन की नॉर्मल चल रही है मतलब अभी कुछ लोगों के बयान हुए, कुछ के हुए ही नहीं है। वो उनका जो उनके पास जो रिकॉर्ड है, कागज़ हैं, रजिस्टर वगैरह सदर के खजांची के पास पैसा रहता, खजांची के पास मुतवल्ली काम कराता है, मतलब वो कागजात उनका रिकॉर्ड कोई भी अभी पुलिस ने नहीं बोला। ये जो इस्लाम कमेटी है ये सब गैर कानूनी काम कर रही है, सब गैर कानूनी कर। मैं तो अलग ये इस्लाम कमेटी नहीं है, मस्जिद से कोई मस्जिद से इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये मस्जिद से अलग फर्जीवाड़ा बड़े अंजुमन के नाम से बना रखा है। इनके पास में जो अंजुमन का कार्ड है वो ये जो मैंने डुप्लीकेट है। बताई आपको, ये आमदनी की चीजें उनके पास ही हैं, वो सब पैसा इन आमदनियों का उनके पास ही है। नाम बताइए कौन कौन है उसमें? नाम अमीन पटेल पिता मकसूद यार का, दूसरा सुलेमान पिता ताज मोहम्मद, दोनों सलीम का पिता बादर खां, जितने नाम हो आप बता दो। यूसुफ का पिता हमीद खां और अशफाक का पिता महमूद खां, अमीरुल्लाह पिता सिकंदर खां, सिकंदर का पिता फकीर मोहम्मद। ये वर्तमान में सरपंच भी है इनमें से एक? नहीं, सरपंच नहीं है इनमें का, सरपंच पुराना है अमीन पटेल। तो आप उनका ऐसे उजागर नाम ले रहे हो, उजागर कंप्लेंट भी कर रहे हो, तो इससे तो आपको भी खतरा है। मुझे खतरा है साहब। अभी मीटिंग करी उन्होंने 3 रोज पहले मस्जिद में कि उसके मेरे खिलाफ मीटिंग करी कि मैं वो कसम खाई मस्जिद में बैठ के कि कोई बाहर मत कहना। अब वो मीटिंग में क्या मर्डर करने की करी खाई उन्होंने, काहे की मीटिंग करी उन्होंने, ये वही जाने हो। ये तो बाकी मुझे उन लोगों से खतरा है। आप ये चाहते हैं ये फर्जीवाड़ा बंद हो? ये फर्जीवाड़ा, ये धंधा बंद होना चाहिए इनका। ये हिंदू मुसलमान मतलब फर्जीवाड़ा करते रहते हैं, हमारा गांव सुकून में नहीं रहने देते हैं। हाँ, आज हमारे साथ पूर्व सरपंच साहब मौजूद हैं, जिन्होंने जानकारी दी। जी, कैलाश जी पूर्व महामंत्री, जिला महामंत्री भाजपा, आपका ये कोटरी के संबंध में क्या कहना है? कोटरी का मामला बहुत दिनों से चल रहा है, मेरे संज्ञान में आ चुका है। मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स लेकर कोटरी के 25-30 लोग आए थे, मुस्लिम समुदाय से आए थे, और सब लोगों ने एक ही कहा कि सब कोटरी में जो है मिनी पाकिस्तान के रूप में बना रहे हैं वो, और पाकिस्तान की गतिविधियां यहाँ चला रहे हैं। वर्ल्ड पोप की जो भी संपत्ति है उन पे अतिक्रमण कर रहा है, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, लोगों की ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है, और मस्जिद के नाम पे चंदा कर रहे हैं। और फंडिंग के पैसे जो बाहर से आते हैं वो भी इन लोगों के पास आते हैं। ऐसे लोग मेरे पास पूरे उनने दिया है, 25-30 लोगों का नाम दिया है जो कमेटी चलाते हैं और इन पैसे का दुरुपयोग करते हैं। हिंदू धर्म परिवर्तन करवाने का भी काम वो चालू करते हैं। चालू हो गया है या हो ही चुका है? चालू है। पहले भी कर चुके हैं। एक राठौर का, एक चौरसिया का परिवार को उन्होंने खंडित किया है, हमारे हिंदू भाई को मुसलमान बनाया है। तो इस तरीके की उनकी गतिविधि चल रही है और लाइन उनकी कहीं ISI से चल रही है, मतलब ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। मैं भी एक बार गया था हम कोटरी, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए थे। वो समुदाय ऐसा कुछ नहीं है, केवल उन्हीं समाज के, हिंदू समाज तो है ही बेचारा डरा हुआ वहाँ इन लोगों की वजह से, क्योंकि वहाँ कुछ बहुसंख्यक है वो, इसलिए वो वहाँ हिंदू समाज को डरा के रखते हैं। यानी कि जहाँ भी मुस्लिम ज़्यादा हो गए, बाहुल्य हो गए, वहीं पर उनका तांडव दबदबा बहुत दबदबा है वहाँ। मैंने शुरू में बोला मिनी पाकिस्तान बना रखा है वहाँ कोटरी को। हाँ, कोटरी को। तो वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है वो एकदम दादागिरी के रूप में काम करते हैं, जो भी करते हैं। कई बार दुर्घटना घटी है, झांकियों के ऊपर आक्रमण किया है उन्होंने, झांकी को रोका है उन्होंने, मंदिरों पे भी कुछ गलत चीज़ का फेंक कर अशुद्धिकरण किया है मंदिरों का। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस पूरे
जो भी घटनाक्रम का खुलासा हो और उन लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई हो। तो जैसे यूपी में बाबा योगी का काम चल रहा है, ऐसा एमपी सरकार नहीं चला रही है? चला रही है सरकार भी हमारा यही मध्य प्रदेश में भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बचेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बचेंगे। कोर्टरी अभी तक कैसे बची हुई है? कोर्ट अभी तत्व सामने नहीं आ पाए। तत्व जो इसमें दिए हैं वो तत्व की जांच चल रही है और बहुत जल्दी हमारे कलेक्टर साहब को भी दिया है आवेदन, हमारे सांसद महोदय ने, हमारे विधायक साहब ने भी इस बात को कलेक्टर महोदय और एसपी को रखा है और जांच का विषय कर रखा है उन्होंने। और उनकी तरफ से पूरी तरीके से ये लोग भी संतुष्ट हैं क्योंकि काम चल रहा है, धीरे धीरे होगा। अभी ये त्यौहार आ गए थे इसलिए रुका हुआ था, परंतु ये बहुत जल्दी से इन पे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी ये तत्व निकल रहा है, फंडिंग निकल रहा है मस्जिद के नाम से और गेहूं की उगाई जो की उन्होंने 1 करोड़ के गेहूं और पूरी फसलों को उगाया है इनने और बाहर से भी फंडिंग आई है और इन लोगों को गरीब लोगों को बांट के और धन परिवर्तन करने की जो साजिश चल रही है वो पूरी नहीं हो पाएगी। जल्दी इस पर से पर्दा हटाएंगे। बिल्कुल सामने आरोप लगा है ये गुरु सरपंच साहब ने, वहाँ से 25-30 लोगों को मेरे पास नाम है सबके लिए, वहाँ जिन्होंने पूर्व सरपंच तो है ही, पूर्व सरपंच के साथ 25-30 मतलब परिवार लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि 25-30 लोग, 25-30 परिवार मुस्लिम समुदाय उन्होंने ही ये तत्व उजागर करने की, हाँ मुस्लिम समाज ने ही उजागर किया है। हमें तो मालूम भी नहीं पड़ने देते हैं। उनकी जो मस्जिदों में हथियार रखते हैं, हथियार का धंधा करते हैं, सबके पास पिस्टल मिलेगी, सबके पास कट्टे मिलेंगे, सबके पास तलवारें मिलेंगी, जगीरा, हाँ पूरा जगीरा पाकिस्तान है। आसपास दहशत का माहौल बना रखते हैं वो कोटरी के नाम से। कोटरी कला में अमीरुल्लाह सरपंच के द्वारा जो खुलासा किया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने आवेदन दिए हैं राजगढ़ जिले में सभी अधिकारियों के पास, तो उसमें अभी तक अपने थाने पर क्या उनके प्रति? जी अमीरुल्लाह जो सरपंच है, पूर्व सरपंच, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसमें जो अंजुमन कमेटी है उसके द्वारा पिछले 10 वर्षों का हिसाब किताब से लेना से संबंधित एक जांच के बारे में इन्होंने बताया गया था। पिछले 10 वर्षों से कुछ जांच नहीं हुई है, उसमें जो पैसा वगैरह चंदे का इकट्ठा होता है उसके संबंध में इनको पूरा हिसाब किताब दिया जाए। तो इस संबंध में चौकी प्रभारी जो मेचन सर है उनको मैंने जाँच के आदेश दिए हैं और जाँच की जा रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अमीरुल्लाह जी का ये कहना भी है कि वो हिंदू परिवर्तन करा रहे हैं और जो करा चुके हैं 2 लोगों के साथ, उस विषय में इस संबंध में अभी तक कुछ मैं नहीं कह पाऊंगी, इस संबंध में जानकारी नहीं। उससे पहले हुए मैडम 2 हिंदू मुस्लिम तो उसमें पुराने होंगे, मैं अभी स्पष्ट कुछ नहीं बता पाऊंगी, वो भी जांच का विषय है। अच्छा, पूरी जांच आने के बाद आप उसके बाद ही हम कुछ पूर्णतः